तो वेद और डार्विन इस पर क्या कहते हैं, एक मत कैसे होते हैं देखते हैं, या इनमें क्या भिन्नताएं हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसको एनालाइज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अपना बुद्धि थोड़ा ओपन रखिएगा। जो विज्ञान के स्टूडेंट है, जिन्होंने विज्ञान से संबंधित अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वो थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मैं सरल रखने का प्रयास करूंगा। तो तुलनात्मक अध्ययन और तार्किक विश्लेषण करेंगे, अपनी बुद्धि भी लगाइएगा, एंड एंड में क्वेश्चन भी लेंगे। तो परिचय देख लेते हैं, दोनों क्या कहते हैं। वेद कहता है मानव सीधा सृजन है परमात्मा का। ठीक। और चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि क्रमिक विकास से सब हुआ है। तो आदि सृष्टि में मनुष्य भूमि से उत्पन्न हुए, कौन कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। और यहाँ सृष्टि पूरी तरीके से व्यवस्थित है और संयमित है, अनुशासित है। और संयमित और अनुशासित और पूरी तरीके से व्यवस्थित सृष्टि का निर्माण कोई चेतन तत्व ही कर सकता है, अन्यथा नहीं। अपने आप कोई भी वस्तु व्यवस्थित नहीं हो सकती, अपने आप कोई भी वस्तु अनुशासित नहीं हो सकती, इतनी विविधताएं नहीं हो सकती, अपने आप नहीं बन सकते। तो वेद कहते हैं कि मनुष्य जो है भूमि से उत्पन्न हुए और सीधा सीधा परमात्मा ने सीधा उनका सृजन किया है। अब आत्मा का सृजन तो परमात्मा ने नहीं किया है। भूमि से क्या उत्पन्न हुआ, शरीर उत्पन्न हुआ। ठीक है, भूमि से शरीर बना। और ये जो अनुकूल परिस्थिति भूमि में थी उस समय, जिससे शरीर बना, उसके बाद आत्मा का उससे संयोग करवाया गया उसके कर्म फल के आधार पर। ये वेदों का दृष्टिकोण है। उत्पत्ति के समय युवावस्था थी, लगभग 25 वर्ष की आयु आयु में ये उत्पन्न हुए थे। ये हम जानते हैं। सहस्त्रों पुरुषों और महिला एक साथ उत्पन्न हुए। मनुष्य शुरुआत में ही पूर्ण विकसित और सभ्य था। कोई आगे क्रमिक विकास की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सीधे मनुष्य शरीर उत्पन्न हुए थे और ये पूर्ण विकसित थे और सभ्य थे, और ज्ञान को धारण करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। डार्विन क्या कहता है, जीवन की शुरुआत साधारण कोशिकाओं से हुई। अभी कैसे, करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। पहले जलीय जीव, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, कपी, फिर मनुष्य आदि, इस प्रकार से क्रमिक विकास होने से जो है ये जीव पृथ्वी पर आए। ठीक है, करोड़ों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे, इनका ये कहना है। मनुष्य लगभग 2 से 3 लाख वर्ष पहले प्रकट हुआ। इससे पहले मनुष्य नहीं था। ये 2 से 3 लाख वर्ष पहले मनुष्य प्रकट हुआ, इससे पहले मनुष्य नहीं था। मनुष्य जो है क्रमिक विकास के साथ साथ, जैसे अमीबा से फिर यूनिसेलुलर जीव से फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनकर के धीरे धीरे जो है फिर बंदर बना, बंदर से फिर मनुष्य बना। और मनुष्य जो आज अब देख रहे हैं इस पृथ्वी में, अभी 2 से 3 लाख वर्ष से ही मनुष्य है, उससे पहले मनुष्य नहीं थे, इनका कहना ये है। तो 2 3 लाख वर्ष से पहले पीछे तो हमारा जो है, अगर आप पीछे चले जाओगे तो रामायण काली तो इससे कई लाख गुना और अधिक पुराना है, पुराना समय है। उससे पहले तो हमारा वैदिक काल है। उससे पहले तो और कोई हमारा हिस्ट्री चले जाता। हमारे अनुसार, वेदों के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति हुई है अब लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। 2 अरब वर्ष। ठीक है, तो हमारा जो सिद्धांत है उसके अनुसार अभी हमारे इस ये जो समय है, इससे पहले कई हमारी हिस्ट्रीज और भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। हमारे शब्द प्रमाण के अनुसार हमारे पास मिलते हैं। आगे देखिए, वेद क्या है, सीधा सृजन की बात करता है। मनुष्य शुरुआत से पूर्ण रूप से ही ज्ञानी था, और ज्ञान धारण करने के लिए वो पूर्ण था। आत्मा और ईश्वर की अवधारणा इसमें है। और डार्विन में क्या है, क्रमिक विकास है। इसमें आत्मा है, ईश्वर है और प्रकृति है। ठीक है, क्योंकि शरीर तो बन गया, शरीर अगर बन जाएगा उसके बाद शरीर में आत्मा को स्थापित करेंगे तभी तो उसमें चेतना आएगी शरीर में, अन्यथा उसमें चेतना नहीं आएगी। चेतना किसकी बात हो रही है, कि शरीर में चेतना की बात हो रही है। यहाँ पर आत्मा ऑटोमेटिकली पहले चेतन है, और जैसे वहां शरीर में एंट्री करती है तो ऑटोमेटिकली शरीर में चेतनत्व आ जाता है उसमें, तभी तो उसमें बुद्धि आता है, तभी तो उसमें इंद्रियां काम करती है ना। और डार्विन कहता है क्रमिक विकास से। मतलब क्रमिक विकास आप सीधा समझ लो म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन मतलब यहाँ पर शरीर बदल रहा है सीधा, ऑटोमेटिकली, प्रकृति के द्वारा। कि अगर कोई मच्छर है तो मच्छर म्यूटेट होकर के वो एक समय हाथी बनेगा। ये है प्रोसेस। जैसे अगर बंदर का शरीर है, तो बंदर का शरीर किससे बना है, उससे म्यूटेट होकर के सीधा शरीर बदल रहा है, पूरा चेंजेस हुआ। तो इतना कॉम्प्लेक्स शरीर, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे म्यूटेशन से नहीं बन सकते। आज हम देखते हैं कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन पर एंटीबायोटिक असर नहीं करते। आज हम देखते हैं कि मच्छर जो है, उस पर जो मच्छर अगरबत्ती है या फिर जो भी कॉयल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो पहले की तरह प्रभावी नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत लंबे समय तक उसने उसका अनुभव किया। अनुभव करने के बाद उसने क्या किया, म्यूटेट नहीं हुआ। मच्छर आज भी वही दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं। बैक्टीरिया आज भी वही दिखती है, उसने रूप नहीं बदला, लेकिन उसने एडेप्टेबिलिटी, उसमें अनुकूलता आ गई उस पर्टिकुलर वातावरण में रहने की। ठीक है, तो ये होता है जीवों में कि हम रहते रहते, जैसे हम अगर एसी में रहेंगे दिन रात 24 घंटे, तो हमारी एडेप्टेबिलिटी एसी की हो जाएगी। अगर हम बिना एसी के रहेंगे तो एडेप्टेबिलिटी हमारी कैसी हो जाएगी, जैसे प्राकृतिक टेम्परेचर है उसको भी झेल लेंगे हम। तो रहते रहते बॉडी के सेल्स इतने इंटेलिजेंट है कि वो एडेप्टेबिलिटी, उसके साथ एडेप्टेबल हो जाता है। तो ये होता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के भीतर, शरीर में इतनी इंटेलिजेंस है, सेल्स इतने इंटेलिजेंस है। परंतु ये जो शरीर का बदल जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाना, ये पूरी तरीके से काल्पनिक और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जीवाश्म और डीएनए से के साथ ये समर्थन देने का प्रयास करते हैं कि इसका जीवाश्म मिल जाता है तो या डीएनए के थ्रू वो इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आया था तो जीवाश्म डीएनए वाला सिस्टम उस समय नहीं था, हमारे पास कोई डीएनए टेस्ट करने का सिस्टम नहीं था। आज है हमारे पास। ठीक है, आज है। तो अनेक थ्योरीज और इस पर आए डार्विन के को चैलेंज करने के लिए। आप थोड़ा सा रिसर्च स्वयं भी करेंगे तो इसके थ्रू उन्होंने देखा कि उसी यूनिसेलुलर जीव को लिया गया, अमीबा आदि को लिया गया और उसको कई वर्षों तक उसका अध्ययन किया गया, तो कोई डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो ऐसा ही था, साधारण सा परिवर्तन हुआ। वो मौसम के अनुकूल बनने के लिए या एनवायरनमेंट के अनुकूल बनने के लिए जो चेंजेस होने चाहिए एक जीव के सेल्स में, वही परिवर्तन उसमें दिखे, म्यूटेशन नहीं हुआ। ठीक है, परंतु पहली कोशिका की उत्पत्ति अनसुलझी है। अब देखिए हमारे यहाँ पर सीधा सीधा वेद क्या कह देता है कि आत्मा, ईश्वर, आत्मा परमात्मा प्रकृति क्या है, अनादि तत्व होती है, ये कभी उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, और अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर जो है जीवात्मा के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं और कर्मों के अनुसार उसे शरीर प्रदान करते हैं। कितना क्लियर है एकदम। अब यहाँ पर कह लीजिए पहली कोशिका की उत्पत्ति अनसुलझी है, तो जो अमीबा बना यूनिसेल्युलर जीव वो कहाँ से आया? वो कहाँ से प्रारंभ हुआ ना कहीं से तो आपका ये क्रमिक विकास प्रारंभ हुआ ना। इवोल्यूशन तो प्रारंभ हुआ, आप बोलते हो कि अमीबा से या फिर यूनिसेल्युलर कोई भी जीव से फिर धीरे धीरे मनुष्य बने। तो वो क्यों बना? वो किस कारण से बना? कौन बनाया उसने? अपने आप तो कोई चीज बनता नहीं। इतनी व्यवस्थित सृष्टि तो अपने आप बनेगी नहीं, तो उसको किसने बनाया? पहली कोशिका कैसे बनी, किसने बनाया? तो इसका उत्तर इसके पास नहीं है, ये अनसुलझी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि इनका सिद्धांत टोटली काल्पनिक है। इसने सृष्टि को जिस प्रकार से देखा और अपना एक मत बनाया और अपने मत के अनुसार उन्होंने दे दी, एक थ्योरी है जो ये, ऐसा नहीं कि इसको हम काट नहीं सकते या फिर परमानेंट है, उन्होंने जो कह दिए वही है। तो हम हमारे तरफों से, भले हमारा गवर्नमेंट, भले हमारा जो सिस्टम है इसको डिनाई ना करे, परंतु हम अपने तर्कों से समझ सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। डार्विन सिद्धांत विविधता समझाता है लेकिन जीवन की उत्पत्ति नहीं समझा पाता, और वेद जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ विविधता भी समझाता है। जीवन की उत्पत्ति एक्चुअल में हुई कैसे, कहाँ से हुई, कहाँ से प्रारंभ हुआ, वो बिल्कुल वेद एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ऐसे प्रारंभ हुआ। और ये क्या करता है, विविधता समझा देता है कि विभिन्न प्रकार की विविधता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको भी क्लियरली नहीं समझा पाता। लेकिन जीवन की उत्पत्ति में ये क्या है, पूरी तरीके से इसका थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करता। वेद दृष्टिकोण सृष्टि के प्रारंभ को सरलता से समझाता है। ठीक है, और प्रारंभिक स्थिति को ये समझा नहीं पाता। जैसे बिग बैंग थ्योरी भी प्रारंभिक स्थिति को समझा नहीं पाता, उस पर भी कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर बिग बैंग थ्योरी हमें नहीं दे पाती। उसके बाद देखिए ओकैम्स रजोन नाम के एक तर्कशास्त्री भी हुए, विलियम ओकैम करके, आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, विलियम ओकैम करके। वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक सरल एक थ्योरी दिया था, एक सिद्धांत दिया था उन्होंने कि वेद की दृष्टि ज्यादा सरल और सीधी है। अब कैसे? उन्होंने क्या किया, जब भी किसी भी विषय पर एक से दो तीन चार 10 प्रकार के मत आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा सरल जो होता है ना वो ही मान्य होता है। जो सीधी होता है, सरल प्रकार से उसकी व्याख्या कर दे, वो सबसे अधिक मान्य होता है। जैसे मान लो आ, आप सुबह उठ करके देखते हो, घर से बाहर निकलते ही देखते हो कि पत्ते भीगे हुए हैं, बगीचे में पूरे फूल फल जो है भीगे हुए हैं, और फर्श भी, नीचे जमीन भी भीगा हुआ है। तो यहाँ पर दो मत है। एक तो मैं कहूंगा आपको कि देखो वर्षा हुई थी, इस कारण से भीगा हुआ है। दूसरा मत क्या है, एलियंस आए, आकर के उन्होंने भूमि से खोद करके पानी निकाला, जल निकाला और उन्होंने फिर भीगा करके चले गए। अब दोनों में से कौन सा सरल है, समझना। पहला वाला मत। तो जो सरल है
जो स्पष्ट है, सीधा है, वही मत सबसे अधिक मान्य होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान और वेद को मिलाकर नया मॉडल बनाया जा सकता है, इन्होंने ये कहा था। और डार्विन कहता है करोड़ों साल में धीरे धीरे अनगिनत परिवर्तन से मनुष्य बना। काफी एजप्शन है इसमें, कई मिस लिंक्स भी हमें मिलते हैं जिसका उत्तर ये हमें नहीं दे पाता। कई मिस लिंक्स हमें मिलते हैं जिसका उत्तर ये डार्विन नहीं दे पाता। वेद कहता है ईश्वर ने शुरुआत से ही मनुष्य को पूर्ण रूप में उत्पन्न किया, सीधी व्याख्या है इस पर, सरलता है इसमें। ठीक है। तो यही जो है विलियम ओकैम ने जो कहा था कि जो सरल है वही सबसे अधिक मान्य होता है। तो वेद का व्याख्या सीधा सरल है और इसमें कई अजम्पशंस है, कई मिसलिंग्स है, जिसको हम अगर सूक्ष्म स्तर पर जाकर के चिंतन करें, मनन करें और प्रयोग करें तो इसमें हम लिंक्स नहीं मिलते हैं हमें, मिसलिंक्स रहते हैं बहुत सारे। तो एकेम रजर के अनुसार वेद कोई आवाज दृष्टिकोण ब्रेक हो ज्यादा सरल और तार्किक माना जा सकता है। कनेक्शन अनस्टेबल है क्या? बीच में हुआ था आचार्य जी अभी। अभी ये वाला स्लाइड का आपने समझ लिया। जी जी वो क्या, जी। वो कैम्स के अनुसार क्या है, वैदिक दृष्टिकोण जो है ज्यादा सरल है, ज्यादा तार्किक है, तो फिर इसको ही हम अधिक मान्य रखेंगे। और जिसमें अधिक ज्यादा अजम्पशन है, मिसलिंग्स है, जिसको बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्ट किया गया है, उसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा कम मान्यता दे सकते हैं। इनका ये एक तर्कशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा था। अब देखिए बायोडायवर्सिटी की बात कल राजभूषण जी ने किया था, तो बायोडायवर्सिटी क्या है पहले समझ लीजिए। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायो का अर्थ होता है जीवन और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, यानी पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं और पौधे हैं उनकी विविधता, उनकी जाति प्रजातियां। ठीक है। इसमें शामिल होते हैं विभिन्न प्रजाति स्पीशीज, जैसे शेर, हाथी, आम, नीम, इस प्रकार के अलग अलग। एक ही प्रजाति के भीतर आनुवांशिक विविधता, जेनेटिकली डाइवर्सिटी, जैसे धान के अलग अलग किस्में। ये सब कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुए, किसने दिया? अल्टीमेटली कहाँ से उत्पन्न हुआ? परमात्मा ने दिया। और हमने इसका प्रोसेस देखा है, पहले कौन बनता है? पहले सबसे पहले पृथ्वी में बनता क्या है? सबसे पहले पृथ्वी में बनता है पंच तत्व। पंच तत्व के बाद क्या बनता है? सबसे पहले वनस्पति, पेड़ पौधे बनते हैं, क्योंकि जीव जंतु उस पर निर्भर है, मनुष्य भी इस पर निर्भर है। तो इसका हमने प्रोसेस देखा था बनने का। सबसे पहले वनस्पति, जीव जंतु, खाद्य आगे पहले बनेगा, खाद्य पदार्थ पहले बनेगा, भोज्य पहले बनेगा, भोक्ता बाद में बनेंगे। ठीक है। तो ये सब इस प्रकार से है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैसे जंगल है, रेगिस्तान है, समुद्र का, सबका एक अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है। ठीक है। कुल मिलाकर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीव जगत की समग्र विविधता। ये जीव जगत की समग्र विविधता आई कैसे? क्रमिक विकास से? बिल्कुल भी नहीं है। हमने वेदों का मत देखा है, वेद में सीधा सीधा कह दिया गया है बायोडाइवर्सिटी बनी कैसे। सभी के सभी, जहां पर चेतन है, चेतन तत्व है, जहां वृद्धि है, जहां गति है, वहां चेतन तत्व है, वहां जीवात्मा है। जहां वृद्धि है, जहां गति है, वहां जीवात्मा है। ये साधारण सी जो है आइडेंटिफिकेशन है जीवात्मा का वहां पर होने का। तो जहां पर भी जीवात्मा है वो बिना कारण के उस शरीर को प्राप्त नहीं किया है। जीवात्मा ने कोई ना कोई शरीर धारण किया है। अब जो वो शरीर धारण किया है किसी ना किसी कारण से किया है, अकारण नहीं हुआ है। अगर अकारण होगा तो फिर कर्मफल सिद्धांत नहीं होगा, तो फिर कोई परमात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो कोई जीवन का उद्देश्य भी तो नहीं है जीवात्मा के लिए, ये करना क्या है आकर के। जीवात्मा अगर क्रमिक विकास से इस प्रकार से शरीर धारण करेगा एक शरीर से दूसरे शरीर में, अब बताओ, अब उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। उद्देश्य क्या है जीवन का? कोई उद्देश्य है जीवन का? खाना पीना और मर जाना है। तो ये जो नियम बने हुए, जो जन्म और मृत्यु का नियम बनाया किसी ने है, उसी के अधीन है सब। तो इसी प्रकार से जो वेद हमें समझाते हैं बायोडाइवर्सिटी भी बनी कैसे है, पहले वनस्पति, पेड़ पौधे, देन जीव जंतु, देन अंतिम जीवात्माएं जो थे, जो एलिजिबल थे मनुष्य शरीर के लिए, वो फिर मनुष्य बने। आगे देखिए कुछ पहलू पर इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। डार्विन कहता है उत्पत्ति का कारण जो है प्राकृतिक चयन और संयोग, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक। और वेदों का क्या है कि ईश्वर द्वारा डायरेक्ट सृजन किया गया है, और ये पूरी जो सृष्टि है संयमित है, अनुशासित है और नियोजित है, पूरी तरीके से मैनेज की गई है, पहले से इसका पूरा लेखा जोखा बनाया गया है, प्रबंध किया गया है, ऑटोमेटिक नहीं बनी है। विविधता का कारण पर्यावरणीय दबाव और अनुकूलन, ये विविधता का कारण कहते हैं, डाइवर्सिटी का कारण कहते हैं। और ये कहते हैं दिव्य योजना, ये कॉस्मिक डिजाइन है, पहले से इसका एक डिजाइन रोड मैप बनाया गया ईश्वर के द्वारा, फिर ये बनाया गया है। उद्देश्य, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। अब देखिए जीवात्मा का कोई उद्देश्य है क्या डार्विन में?
म्यूटेशन हो रहा है एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी, और इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का म्यूटेशन होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी, मच्छर से सीधा कोई और शरीर बन जाना ऑटोमेटिकली, ये तो इम्पॉसिबल है। चमत्कार वाली बात है, जैसे पुराणों में चमत्कार है, कुरानों में चमत्कार है, बाइबल में चमत्कार है, वही वाली बात हो गई। हर एक जीव का एक उद्देश्य है, धर्म का आचरण करना। इसमें प्रक्रिया क्रमिक लाखों वर्षों में होता है, तत्काल आदि सृष्टि में होता है। ठीक है। आधार क्या है? जीवाश्म आनुवांशिकी वैज्ञानिक आधार के आधार पर ये बोलते हैं। अब बताइए मुझे, आप श्री कृष्ण का कोई जीवाश्म अभी आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। श्री राम का कोई जीवाश्म आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने वर्ष पुराने घटनाएं हैं ये। इनको आप जीवाश्म के द्वारा या फिर कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा सिद्ध करने जाओगे तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इतने लंबे समय की घटनाएं हैं ये भी समाप्त हो चुकी है। तो हमें इनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द प्रमाण। किसी भी चीज की सत्य असत्यता को जांचने के लिए हमारे पास तीन प्रकार, ये तो या तो आप एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस लेके आओ, दूसरा या तो आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस लेके आओ। आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी कुछ वर्ष पुराने हो सकते हैं, उस पर ही काम करेगा। खुदाई करके हम जान सकते हैं, कुछ 100 200 2000 1000 वर्ष के अंतर्गत ही काम करता है, वो भी पूरा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पर होता है, डिपेंड करता है। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। ठीक है, तो शब्द प्रमाण जो होता है, इस केस में जहां पर ये दोनों काम नहीं करते वहां पर शब्द प्रमाण सबसे अधिक मान्य होगा, और कोई प्रमाण नहीं। उसके बाद शब्द प्रमाण में जो मिलते हैं उस पर तर्क लगाइए, बुद्धि लगाइए, चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि आप इससे अधिक और कुछ कर नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष आपके सामने वो उत्पन्न हो नहीं सकते। इसलिए जब भी आप अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने माता से, अपने पिता से, एक दो पीढ़ी पहले आपके दादाजी परदादाजी वो कैसे थे, तो उसके लिए क्या आप मांगते हो कि जीवाश्म कोई लेके आओ, आप मुझे आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखाओ? वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा, डीएनए चेक करना पड़ेगा, आप जो कह रहे हो वो सही है या नहीं। आप सीधा सीधा उनके शब्द प्रमाण पर भरोसा करते हैं, उनके शब्दों के द्वारा उन्हें आप जानने का प्रयास करते हो। इसी प्रकार हमने महर्षि व्यास के शब्दों के द्वारा श्री कृष्ण को जाना, उसी प्रकार हमने महर्षि वाल्मीकि के शब्दों के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा श्री राम को जाना। हमारे सामने उत्पन्न नहीं हुए थे। तो उसी प्रकार वेदों के शब्दों के द्वारा हमने किसको जाना? हमने सृष्टि को जाना। साथ साथ हमने अपनी बुद्धि भी लगाई, तर्क भी लगाया, चिंतन भी किया, हमने मनन भी किया। हमने जान करके केवल मान नहीं लिया, हमने उस पर एनालिसिस की। उसके पश्चात हमें लग रहा है इससे अधिक तार्किक प्रक्रिया और कुछ नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष क्या है देखिए, वेद जीवन का सीधा और पूर्ण सृजन है। ये एकदम सरल तरीका बता देती हैं, जिसमें कर्म फल है, जीवात्मा है, जीवन का एक उद्देश्य है, सृष्टि उत्पत्ति का एकदम पूरा बेसिक से एकदम टू द पॉइंट से एकदम आज तक का प्रोसेस एकदम पूरा क्लियर शब्दों में बता देती है, और पूर्ण तर्कपूर्ण है। डार्विन जीवों के बीच की विविधता परिवर्तन का मॉडल है। ठीक है, उसमें विविधता और परिवर्तन का, क्रमिक परिवर्तन का मॉडल है। इस प्रकार से आधुनिक जो साइंस है ये कहती है, मैं तो कहूंगा ये भी नहीं है। अधिक तार्किक दृष्टिकोण वेद का सीधा सृजन है। भविष्य वैदिक और वेदों के संयोजन से नया समन्वयन सिद्धांत जो है, वर्तमान विज्ञान और वेदों का जो थ्योरी है, वेदों का जो सिद्धांत है, दोनों को मिक्स करके अगर भविष्य में कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो ये ज्यादा अधिक सैद्धांतिक भी होगा, ठीक है, और मान्य भी होगा। और इसको, इसमें रिसर्च और भी करने की आवश्यकता है। और रिसर्च करने के बाद आप सीधा पाएंगे कि वेद जो कह रहे हैं उसको अकाट्य है, आप काट नहीं सकते कभी भी इसको। तो इस विषय पर आपके कुछ अगर मत है तो चर्चा करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं।